छातापुर सदर पंचायत के वार्ड नंबर 7 स्थित अशोक कुमार जैन के आवासीय परिसर में गुरुवार को भगवान बाबूसाह की मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर विविध कार्यक्रम भी आयोजित हुए। जैन धर्म से जुड़े अशोक कुमार जैन के आवास परिसर में भगवान बाबूसाह की खड़ी मूर्ति स्थापना कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चारण व आध्यात्मिक मौन के तहत संपन्न हुआ, जिसमें आध्यात्मिक प्रवचन भी हुई। मूर्ति स्थापना को लेकर दिल्ली से परम आराधिका मंजू बाईसा अपनी टोली के साथ पहुंची थी, जिसका जैन धर्म की महिला, पुरुष व बच्चों ने छातापुर की धरती पर पहली बार प्रस्थान करने पर भव्य रूप से स्वागत किया। इसके बाद परम आराधिका मंजू बाईसा ने मूर्ति स्थापित किया। वहीं मौके पर जुटे लोगों को संबोधित करते हुए परम आराधिका मंजू बाईसा ने तप के दौरान ही हवन आहुति करते हुए लोगों को भगवान बाबूसाह की भक्ति में लीन रहने की बात कही। वहीं परम आराधिका मंजू बाईसा की बातों को अपने स्तर से रखते हुए उनके साथ आए अरुण बाबूसाह, जो कि बाबूसाह के परम भक्त हैं, ने कहा कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से अपने घर समाज से में भगवान बाबूसाह की खड़ी मूर्ति स्थापित करते हैं, उनके यहाँ मूर्ति स्थापना करने परम आराधिका मंजू बाईसा अपने टोली के साथ निःशुल्क अपने ही खर्च से आते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बाबूसाह भगवान हनुमान के अवतार हैं, जिसको लेकर हनुमान भगवान की ही तर्ज पर उनकी पूजा होती है। उन्होंने एक गीत के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न मिलेंगे भगवान बाबूसाह के बिना। इस बात को सभी मन में रखते हुए भगवान बाबूसाह की पूजा अर्चना नित्य करें। उन्होंने कहा कि भगवान बाबूसाह की कई प्रतिमाएं मंदिरों में लगी हुई है, जबकि आस्थावान श्रद्धालु अपने घरों में भी इनकी प्रतिमा मूर्ति स्थापित कर उनकी आराधना कर जीवन मंगल की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि परम आराधिका मंजू बाईसा बाबूसाह की देश के कोने कोने में मूर्ति स्थापना को लेकर कृत संकल्पित है, जिसको लेकर वे इन दिनों दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत वे सिलीगुड़ी, अररिया, सुपौल के छातापुर आदि जगह पहुंचे हैं। इस दौरान जहां वे भगवान बाबूसाह की अपनी हाथों से मूर्ति स्थापना किए हैं, वहीं समाज के लोगों, खासकर युवा पीढ़ी को नशे के सेवन से बचने की उपदेश भी देते हैं। उन्होंने अहिंसा का पाठ भी लोगों को पढ़ाते हुए बताया है कि सभी सद्मार्ग पर चले। इसके साथ ही सभी को सामाजिक सत्कार्य में हमेशा जागरूक बने रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी सभ्य बनेंगे तभी समाज विकसित होगा। उन्होंने युवाओं को शिक्षित बनने को लेकर भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षित होकर कोई काम ईमानदारी पूर्वक भगवान बाबूसाह का नाम लेकर करेंगे तो उन्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस दौरान स्थानीय जैन समाज की 3 बच्चियों ने परम आराधिका मंजू बाईसा के सामने उनके अभिनंदन में सूरज कब दूर गगन से गीत की प्रस्तुति दी। इसके साथ परम आराधिका मंजू बाईसा ने आरती कार्यक्रम आयोजित की, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल हुए। वहीं समाज के लोगों की शांति उन्नति को लेकर परम आराधिका मंजू बाईसा ने हवन भी की, जिसके पश्चात पवित्र जल सभी श्रद्धालुओं को शांति जल के रूप में माथे पर दिया। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में भजन कीर्तन की भी प्रस्तुति परम आराधिका मंजू बाईसा के मंडली के कैलाश समेत टोली के अन्य सदस्यों द्वारा दी गई। कार्यक्रम में राजस्थान, अररिया, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि स्थानों से भी श्रद्धालु महिला पुरुष शामिल हुए। मौके पर मैना देवी, अशोक कुमार जैन, हनुमान जैन, ललित जैन, ममता जैन, साक्षी कशिश, चारू, प्रियांशु, कुशल जैन, रजनी जैन, चंद्रकांता जैन, नमन जैन, सुरेंद्र जैन, मानमल जैन, प्रमोद चंद्र बोत्रा, नवरत्न जैन, नेमचंद जैन, ताराचंद जैन, मणिलाल बाफना, सुनीता देवी, विमल झा, विवेकानंद मेनन, मनोज जैन, रोशन राज, संजय कुमार भगत, सोनू भगत आदि थे। तुमने कहानी लाखों कहानी ये संतों की वाणी है, हाँ ये संतों की वाणी। जी, आज क्या कुछ प्रोग्राम था? आप लोग दिल्ली से छातापुर आए हैं। हाँ भैया जी, ये हमारी गुणगान यात्रा चल रही है बाबूसाह भगवान की परम आराधिका मंजू बाईसा के पावन समिति में। जी जी। और हर जगह विशाल बाबूसाह भगवान के कीर्तन हो रहे हैं। हम लोग 7 तारीख को दिल्ली से रवाना हुए थे जी सिलीगुड़ी के लिए। जी जी। वहाँ से हम गए विराटनगर। जी। विराटनगर से पहले आपने धुबड़ी का नाम सुना होगा। जी जी। धुबड़ी में बाबूसाह भगवान की 3 फुट की प्रतिमा स्थापित परम आराधिका मंजू बाईसा ने अपने पावन का कमलों से करी। विशाल कीर्तन था विराटनगर में, जी, जहाँ हजारों की संख्या में भक्त आए थे और उन्होंने बाईसा से ताकी ली। हर जगह कीर्तन जहाँ जहाँ होते हैं बाईसा परम आराधिका मंजू बाईसा अपने पावर कम कमलों से ताकी वितरित करती है।
ताकि हमारा सब भक्तों का मानना है कि ये वो सुरक्षा कवच है जिसको धारण करने से हर आधा बला विपदा सब टल जाती है और बहुत खुशी से जीवन को कार्यक्रम था अपने यहाँ। मेरे यहाँ बाबू साहब भगवान की मूर्ति की स्थापना थी। जी तो मेरे यहाँ मतलब मैं 4 साल से बाबू साहब भगवान की ये करती हूँ, पूजा मानती हूँ बाबू साहब भगवान को। जी जी तो मेरे मतलब बहुत कुछ फायदा हुआ है। बाबू साहब भगवान 11 मंगलवार किए मैंने, बाईसा ने मंजू बाईसा ने बोले थे, तो 11 मंगलवार करने से बहुत कुछ मेरा फायदा हुआ। फिर मेरी धीरे धीरे आस्था बढ़ती गई, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगा, वो भी किए, हम सब बाबू साहब भगवान का करने लगे तो सब कुछ अच्छा लगा। तो फिर हमने सोचा कि बाबू साहब भगवान की 3 फुट की मूर्ति स्थापना होनी चाहिए मेरे घर में। जी जी तो फिर हमने मंजू बाईसा से अरदास लगाई कि हमको 3 फुट की मूर्ति स्थापना करनी है। तो बाबू साहब भगवान का मतलब हुक्म हुआ, तो आज बाबू साहब भगवान मेरे घर आए हैं। जी, जी। तो हमको बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि छतरपुर में हर आदमी बाबू साहब भगवान का भक्त बने, जी। कोई वंचित ना रहे उससे। प्रतिमा जो अभी आपको निःशुल्क उपलब्ध हुआ है संस्था से? नहीं, उसका लगभग लाख रुपए तक खर्चा आता है। अच्छा, वहाँ से जो उनका आने जाने का जो भी खर्च था वो नहीं लगा आप लोग? नहीं, वो लोग आने उसमें जाने कुछ नहीं का लगता है। भाई साहब वगैरह जो मंजू भाई साहब परमाराध्या वो कुछ नहीं लेती है, वो अपने खर्चे से ही आती है। तो आप दूसरे को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? हम दूसरे को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि एक बार आप भक्ति करके देखिए। हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं किसी से, आप भक्ति करके देखिए, आपको अपने आप विश्वास होने लगेगा। जैसे मेरे को हुआ, मेरे हस्बैंड का भी विश्वास नहीं करते थे, वो भी करने लगे हैं भक्ति। हर मतलब कोई जाके बैठते हैं सामने में, तो उनका हर काम होता है, हमारा भी होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप सच्चे मन से भक्ति करके देखिए, आपका काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ममता देवी चौधरी। जय श्री बाबू। जय श्री बाबू।